नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भगवत गीता का सार। जीवन के हर सवाल का जवाब इस महान ग्रंथ में छिपा है। गीता हमें बताती है कि जीवन में कैसे जीना चाहिए, सही मार्ग क्या है और कैसे अपने कर्मों के साथ संतुलन बनाए रखा जाए। आइए जानते हैं इस प्रमुख सिद्धांत को। गीता का प्रारंभ महाभारत युद्ध भूमि से होता है, जहां अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर युद्ध करने से हिचकिचाते हैं। उनके मन में एक बड़ा सवाल है, क्या यह युद्ध करना सही है? अर्जुन की इस मानसिक दुविधा में भगवान श्री कृष्ण उसे मार्गदर्शन देते हैं। वे समझाते हैं कि जीवन में हमें हमेशा धर्म और कर्तव्य के पथ पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि अपने कर्म और धर्म को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। हमारे जीवन का असली आनंद निष्काम कर्म में है। इसका मतलब है कि हमें अपने हर कार्य को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। इससे जीवन में मानसिक शांति मिलती है और इंसान अहंकार से दूर रहता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर काम को पूरे समर्पण और ईमानदारी से करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो। भगवत गीता हमें यह भी सिखाती है कि हम शरीर नहीं हैं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है। शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। यह विचार हमें मृत्यु के डर से मुक्त कराता है और हमें सिखाता है कि आत्मा अमर है। इससे हमारे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों को सहने की शक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि मन पर नियंत्रण कैसे पाएं। वे कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, लेकिन इसे ध्यान और योग से स्थिर किया जा सकता है। ध्यान का महत्व यह है कि इससे मन की बेचैनी दूर होती है और इंसान आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। इससे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, उससे निपटने की शक्ति मिलती है। ध्यान और साधना से व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकता है। गीता में अहंकार का त्याग करने की बात कही गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अहंकार ही हमारे सारे दुखों का कारण है। अगर हम अपने अहंकार का त्याग कर देते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाएंगे। अहंकार को त्याग कर ही इंसान सच्ची खुशी और शांति प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपने कार्यों और उपलब्धियों में अहंकार को स्थान न दें और नम्रता से अपने कर्तव्यों का पालन करें। भगवत गीता हमें समझाती है कि संसार की माया में लोग अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। माया हमें भ्रमित करती है और संसार के सुखों और दुखों में उलझा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और माया से ऊपर उठकर जीने में ही सच्ची शांति है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि संसार में सुखों और दुखों में न फंसे और आत्मा की शुद्धता पर ध्यान दें। भगवत गीता का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति के साथ अपने जीवन को जीता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का मार्ग भक्ति, ज्ञान और कर्म के संतुलन से होकर गुजरता है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर परम शांति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता का सार। गीता हमें बताती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख पाना नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार करना और अपने कर्तव्यों को धर्म के साथ निभाना है। हर किसी को यह कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने कर्मों को निष्काम भाव से करे और अपने अंदर की सच्चाई को पहचाने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।